Hello student, this is Sadhna Tripathi from Sri Rama Bharati Public School. आज हम घोष और अघोष व्यंजन पढ़ेंगे। घोष व्यंजन क्या होते हैं और अघोष व्यंजन क्या होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, सघोष और अघोष, घोष और सघोष एक ही बात है, ठीक है। स का मतलब होता है घोष के साथ, घोष मतलब होता है यहाँ पर कंपन, गर्जन। जब हम बोलते हैं कुछ भी तो एक आवाज़ होती है, एक कंपन होता है स्वर तंत्रियों में, उसे घोष कहते हैं। और सघोष मतलब घोष के साथ, कंपन के साथ। और अघोष मतलब होता है कंपन रहित, जिसमें कंपन अ का मतलब होता है नहीं, जिसमें घोष न हो और जो घोष के साथ हो, साथ हो वो सघोष, और जो घोष के साथ न हो वो अघोष। क्लियर? अब सघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वर तंत्री से रगड़ खाकर यानी घर्षण करके निकलती है, यानी स्वर तंत्रियाँ जो हमारी हैं उससे रगड़ती हुई जब हवा निकलती है तो उसे हम सघोष व्यंजन कहते हैं। क्लियर? अब सघोष व्यंजन है कौन कौन से ये देख लीजिए एक बार। सघोष व्यंजन है ग, घ और अंगा, ज, झ और य, ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ, म। और जो ये कोष्ठक में ज है ना, ज के नीचे जो बिंदु है उसे नुक्ता कहते हैं, और ये ज की बजाय इसका उच्चारण होता है ज। ज और ड़ और ढ, इन तीनों का को भी हम सघोष व्यंजन ही कहते हैं। और साथ में य, र, ल, व और ह। अब देखो हम बोल रहे हैं ना, ग, घ, य, र, ल, व, ह, इससे हमारी स्वर तंत्रियाँ हैं जो कंपित हो रही हैं। तो जब ये व्यंजन बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो सघोष व्यंजन कहलाते हैं। समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अब देखिए अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन जिसमें घोष ना हो या जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो अघोष व्यंजन होंगे। तो जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वर तंत्री से रगड़ खाकर या घर्षण करके नहीं निकलती, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर? अब अघोष व्यंजन कौन से हैं? अघोष व्यंजन देखिए, अघोष व्यंजन है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। एक तो ये प, फ दोनों ओठों से बोला जाता है, ओष्ठ्य व्यंजन है ये। और ये फ जो है ना, ये फ ओठ के साथ साथ इसमें वायु भी निकलती है मुंह से, उसे हम बोलेंगे फ, इसे हम बोलेंगे फ, ना कि फ। इसी प्रकार तीनों स हैं, श, श, स, ये सारे अघोष व्यंजन हैं। ठीक है। अब इन शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि जो घोष व्यंजन है वो घोष व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा होगा। जो ये फिलअप्स देख रहे हो ना आप क, ख के आगे, तो तीसरा, चौथा और पांचवा होता है घोष व्यंजन यानी सघोष व्यंजन, और य, र, ल, व, ह। ठीक है। और अघोष व्यंजन कौन से होंगे? अघोष व्यंजन बचेंगे फिर पहला, दूसरा। पहला दूसरा हो गया फ, श और श, स, ये हो गए अघोष व्यंजन। तो हम इनको अगर अच्छे से हमें समझना है और बहुत सरल तरीके से हमें समझना है तो हम अघोष में लिख सकते हैं कि वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और साथ में चार व्यंजन और तीनों स और फ, ये हो गए अघोष व्यंजन। और सघोष व्यंजन कौन से होंगे? सघोष व्यंजन हो गए वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, साथ में य, र, ल, व, ह और ज, ड और ढ। ठीक है। इनको हम गिनती करके भी लिख सकते हैं, इससे भी हमें याद रह जाएगा कि घोष और सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। उम्मीद है आप सभी को घोष और सघोष व्यंजनों में के अंतर समझ में आ गए होंगे कि क्या अंतर है, और साथ में अल्पप्राण और महाप्राण का भी। और फिर भी कोई अगर आपको समझ में ना आया हो, कोई आपको क्वेरी हो, आपकी कोई आपका डाउट हो, तो जूम क्लासेस में आप पूछ सकते हो। क्लियर?
तो इसके बाद अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप डाउट क्लास में पूछ लें। और इसके आगे तो जो भी फिर आप कहोगे मैं उसका वीडियो भेज दूँगी आपको। अभी हाल फिलहाल सघोष अघोष और अल्प प्राण और महाप्राण ही पर्याप्त है। ओके बेटा, टेक केयर।